पितृदोष से हैं परेशान तो दिवाली पर इस बार ये 5 काम आप जरूर करें। पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। तो इस विषय में यह वीडियो है। और दिवाली का जो त्यौहार है वह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन आता है। तो इसमें हम पितरों के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके जीवन में परेशानियां चलती आ रही हैं, बनते काम बिगड़ते हैं, तो इसका कारण पितृदोषी होता है। यदि जीवन में आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएं, कुछ लोगों का तो 90% काम बन जाता है और फिर अंत में जाकर काम बिगड़ता है, जिसकी वजह से उनके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आ जाती हैं। तो इस पितृदोष को दूर करने के लिए आपको दिवाली की शाम को गंगा नदी के किनारे आपको जाना है। यदि आपके पास गंगा नदी नहीं है तो आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जा सकते हैं। तो किसी गंगा नदी के किनारे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे आपको 16 दीपक पितरों को याद करते हुए जलाने हैं। ऐसा उपाय करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इस दीपदान से उनको शांति मिलती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। तो दूसरा कार्य आप क्या कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में जो है अन्नदान का बड़ा महत्व बताया गया है, महादान इसको बताया गया है। ऐसे में आप ज़रूरतमंद लोगों को अन्नदान कर सकते हैं। किसी गरीब को आप भोजन का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अन्न के साथ साथ जल का भी दान अवश्य करें। इससे पितर शांत हो जाते हैं। यह वो उपाय आपको दिवाली के दिन करना है। पितरों के साथ साथ देवताओं की भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्न का दान सबसे बड़ा और महादान माना गया है। अब वस्त्र दान आया है तीसरे नंबर पे। दिवाली ऐसे समय पर आती है जब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। अगर ऐसे में आप ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों को, असहाय लोगों को गर्म कपड़ों का दान देते हैं तो यह भी आपके पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करता है। आपको उनके नाम लेकर उनका दान करना चाहिए। अगर नाम का नहीं पता है तो आपको बोलना है कि हे मेरे घर के पितरों, यह वस्त्र मैं इन गरीबों को दान कर रहा हूँ, कृपा शांत हो जाइए। अगर गर्म कपड़े भी न दे पाए तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकते हैं। कोई कुर्ता पजामा हो गया, कोई चादर हो गई, कोई इस तरह की चीज़ आप दे सकते हैं कम पैसे में भी। और प्रदोष काल जो है इसमें पितरों की पूजा आपको करनी चाहिए। यह सूर्यास्त के बाद 3 घंटे का समय होता है। इस समय लक्ष्मी, गणेश और कुबेर देवता की पूजा का विधान तो है ही, साथ साथ आप अपने पितरों की भी पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होने लगती हैं। अपने पितरों का ध्यान करते हुए आपको धूप अवश्य जलाना चाहिए। यह कार्य करने से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितृ सूक्त या गीता का पाठ। तो मित्रों, दिवाली के दिन यदि आप पितरों की पूजा करते समय पितृ सूक्त का पाठ करते हैं या फिर गीता का पाठ करते हैं या फिर किसी अन्य पवित्र पुस्तक का भी पाठ कर देते हैं तो पितर अति प्रसन्न हो जाते हैं। आप उनके नाम से संकल्प लेके यह पाठ कीजिए कि इस पाठ का फल मेरे पितरों को मिले। भले ही आपको थोड़ा अधिक समय लगे इस पाठ को करने में, लेकिन जीवन में आपको सुख और शांति के परिणाम जरूर मिलेंगे। आपके पितर यदि आपके ऊपर प्रसन्न हैं, तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, शांत हैं, तो फिर आपके जीवन की बाधाएं हटने लग जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी दिवाली। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।